अच्छा जी, बड़ी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन ये वीडियो इस जो है ना पैगाम से पहले पैगाम थोड़ा सा सुन लें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं उनमें 13 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये बार बार इसलिए हम बताते हैं कि हज़ारों केस हैं, लोगों तक खबर नहीं आती। रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं 10-12 कि सर जी डेट तक दसो। मैंने कहा मैं बता बता के पागल हो गया हूँ, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो तंग आ गए कि यार ये क्या हर वक्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस वकील साहब बताते रहते हैं। ये भाई बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग रह गए हैं ना इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं फौरी तौर पे। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फीस हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद जनाब ये अब केस फाइनल हो गए, 5-6 साल के बाद ये केस लग रहे हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं ना वो फौरी तौर पे अपने कागजात मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें मेरे टेलीफोन नंबर पे। तो वो इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे, फिर उनको 6-7 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब कानून बनेगा वो सबके लिए होगा। अभी उनको सिर्फ मिलेगा जो केस कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं, और सारे लोग इसमें अहल हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो बाद में अगर फौत भी हो गए हैं रिटायरमेंट के बाद तो उनकी जो बेवा है या बेटी है या बेटा है वो भी केस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 2 कागजात चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड। तो ये आप लाजमी करें। और अब ये वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। जनाब अली फिर कहते हो कि बूटा गाला कट दे। आपको पता है कि आज 24 तारीख है, काजी फाइज ईसद है जनाब, एक दिन रह गया सिर्फ कल दा, और सारी कौम की दुआएं उसके साथ हैं। सिर्फ चंद यूथियों के अलावा सारी कौम जो है उनको दुआ दे रही है, उनकी अजमत को सलाम कर रही है। मैं आपको ताज़ा खबर बताऊं, फिर मैंने आपको बताया ना कि फिर कहते हो कि बूटा गाला कट दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा है कि जनाब इमरान खान को 3 बजे मेरे पास पेश किया जाए। केस क्या था कि जनाब हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। हर एक चीज़, एक एक चीज़ के लिए जनाब ये अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, और इनकी वजह से जज मुसीबत में आ रहे हैं। मंसूर अली शाह को किसकी वजह से? इन्होंने ही नंगा किया है ना, पीटीआई वालों ने, कि यह तो साडा वर्कर है, यह तो साडा अपना बंदा है। उन्होंने कहा अच्छा अपना बंदा है तो फिर इन्हों नाल ही ले जाओ। वो कहते जेड़े यूथी ਨੂੰ कोई पसंद आ जाता है ना बंदा, वो फिर यूथी उन्होंने अपने घर ही ले जाए। तो वो भी गया, मुनीब भी गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने आर्डर किया है कि जनाब इमरान पे जो पाबंदी लगाई हुई है मुलाकातों की, हालांकि वहाँ पे 8,000 कैदी हैं, सबके लिए एक जैसा आर्डर किया हुआ है। तो उसने कहा नहीं जी, इमरान के जो वकील हैं उनको आज ही बुलाओ। अब वकीलों को घरों से फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि जाओ अडयाला जेल तुसी मिल के आओ। वरना जज ने क्या कहा है कि जी मैं सुप्रीडेंट जेल को कहा है कि इमरान को इत्थे लेके आ। उन्हें कहा नहीं जी तुसी उत्थे ही भेज दो, सिक्योरिटी के मसले हैं, उत्थे ही तुसी भेज दो। अब सारे वकीलों को घरों में रीडर के ज़रिए या जैसे भी फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि जज साहब ने इजाज़त दे दी है, आप जाके इमरान खान को मिलें। सर जब ऐसे फैसले आएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि उनके ऊपर रिएक्शन नहीं आना चाहिए कौम का? ऐसे फैसले भी माजी में आते रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जितने केस हैं ना उनमें भी ज़मानत, जो आइंदा बनेंगे उनमें भी ज़मानत। तो सर जी फिर तुसी आप दसो कि अगर कोई बंदा बुरा भला किसी को कहता है तो फिर वो सच ही कहता है ना, सच ही कहता है ना। ऐसे आर्डर तो फिर कैंगरू कोर्ट्स ही दे सकती हैं या इमरानी कोर्ट्स दे सकती हैं, जो दे रही हैं वो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको बता रहे हैं कि इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जेड़ा मर्जी मिलना चाहे मिले। जज ने कहा जी मिलाओ नहीं तो मैं इमरान हुए थे बुलाना, ये धमकी दी है उसने। इनका भी नोटिस लें जनाब, इनका भी नोटिस लो, वजीर कानून साहब इनका भी नोटिस लो। ये तुम्हारा क्या फ़ायदा? इसने आर्डर किया है उसको आगे अपील करो सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा इमरान खान को मुलाकात, तो आप कहें जी वहाँ मुलाकात के लिए हालात ठीक नहीं है, इसलिए आप उसके आर्डर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर की आगे जाके पटिशन दायर करें। लेकिन नहीं सर जी नहीं, इन्होंने नहीं करनी,
इन्होंने नहीं करी। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरी ये है कि जनाब उनको बुशरा बीबी को अभी अभी जेल से रिहा कर दिया गया है, गेट नंबर 5 से। और अब उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद उसके ख़िलाफ़ कोई और केस होंगे, तो उसके ख़िलाफ़ अभी तो केस नहीं है, तो वो निकल के सीधी जनाब बनी गाला गई हैं और वहाँ वो देखेंगी कि क्या माहौल है। तो हुण जनाब PTI दे इट खड़का जड़ा ना शुरू हो जाएगा, जो इनके अंदर और तकसीम दर तकसीम होनी है ना, वो अब हो जाएगी। ठीक है। और वैसे भी खैर PTI को सर जी अगर हम लोग सारे जिक्र ना करें, आप पे ही मर जाएंगे, सड़क के उत्ते ही मर जाएंगे सारे। हम रोज़ लगे होते हैं सारे, हम चैनल वाले, ज़ाहिर है फिर ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही होती है हमने उसके ऊपर ही बनाना होता है ना, TV वाले ये वो सारे। वरना कहते हैं कि चलो जी, बंदा जैसे शरीफ आदमी गली में से गुजर जाता है ना, तो दाएं बाएं टऊ टऊ करने वाले करते रहते हैं, आप गुजर जाएं। लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ता है कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही उधर से आती है। ठीक। और आज जनाब कह रहे थे, मैं अभी ये वकला की मीटिंग में था, कि हामिद खान साहब को क्या हो गया, डिसेंट आदमी थे, क्या हो गया, यूथिया हो गए, क्या हो गए कि जनाब वो जज को कह रहे हैं कि तुम हलफ ना उठाओ। अच्छा, हामिद खान साहब उनको कह रहे हो ना, अभी अगर आपको चीफ जस्टिस बना दिया जाए ना, आप इमरान को लात मार के जाके चीफ जस्टिस का हलफ उठा लेंगे। और दूसरों को कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हलफ ना उठाओ। पहले इमरान को आपने छोड़ा हुआ है ना। फवाद चौधरी के बारे में आप क्या कहते हैं, इमरान के बारे में क्या कहते रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी की जिसकी इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसमें गुजार दी है कि आखिर में हमने चीफ जस्टिस बन के रिटायर होना है, आप उनको कह रहे हैं कि जनाब रिटायर ना हो, कोई गाली नहीं जीवे। और यूथिए यकीन करके बैठे हैं कि वो परसों हलफ नहीं लेगा, और जनाब वो हलफ भी लेगा और थोड़ी मंजी पीढ़ी भी ठोकेगा। ये जहन में रख लें, मेरिट पे ठोकेगा। और गए ना, भाग गए ना तुम्हारा मंसूर अली शाह, वेले दियाँ नमाजा ते कोयले दियाँ टकरा। वो इमरान खान जब उम्रे पे गए थे ना एक वो केस में, तो इमरान ने उन्होंने कहा सी कि ए टाइम सी तो उम्रे ते जान दा, बेवक्त की रागनी। ठीक है। तो ये हलफ से बचने के लिए और हलफ में शिरकत के लिए, और हलफ तो उसने क्या उठाना है, और काजी फायजीसा के अलविदाई रेफरेंस से बचने के लिए तो जनाब वो जी चले गए हैं उधर, तुम खुदा को देखो हम खुदा की शान देखेंगे। तो ये सर जी ये बदनीयती है। और बेंच में बैठने से इनकार कर दिया उसने, आज फिर सुर्खी चल रही थी। तो फिर तुम जब उसको चीफ ही नहीं मानते तो आपको हम क्यों चीफ माने जी। मंसूर अली शाह साहब, ये आखिरी जो 6 महीने आपने लगाए ना, सारी अपनी ज़िंदगी के किए किराए पे पानी फेर दिया आपने। आपकी इतनी अच्छी शोहरत थी, लेकिन अब आप इमरानडू, जो इमरानडू बनेगा ना वो अपनी इज्जत नहीं बचा सकेगा, ये ज़हन में रख लेना, जो इमरानडू बनेगा। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ें आ रही हैं, और आज इंशाल्लाह कादी फायजीसा के सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के वकला, सबसे ज़्यादा KPK के वकला अफरीदी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, और काजी फायजीसा को दुआएं दे रहे हैं अलविदाई तकरीब में सारे। अब तो कौन सी तहरीक है जी, कौन सी तहरीक है वकीलों की जो चलेगी। इसलिए तुम बढ़ गए हो, तुम्हारी तहरीक भी बढ़ गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अपडेट रहता हूँ। देखते हैं कि इमरान खान को उन्होंने 3 बजे जेल से बुलाया है या 3 बजे जाके यूथिए वहाँ पे मुलाकात करते हैं। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।